बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये जो है ना मौजू है, आज ये चैप्टर नंबर 11 है। ये मैथ 10th है। मैथ 10th के सिलसिले में लेक्चर नंबर 164 है और मौजू हमारा है मश्क नंबर 11.1 और इसके सवाल नंबर 1 से 4 तक हम हल करेंगे। और इसके अलावा हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 11 उसका एक ही सवाल है, कई पार्ट है, वो भी हल करेंगे। दोबारा बात करता हूँ, मौजू हमारा मश्क नंबर 11.1 है। सवाल नंबर 1 से 4 तक समझाने की कोशिश करेंगे और मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है 11 उसका एक ही सवाल है, वो भी समझाने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1 है उसका एक्सरसाइज का। एक दायरे में दो कतर ABCD एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। साबित करें कि AD बराबर है BC। AD बराबर है BC, यानी दो डायमीटर हैं, उनको आपस में क्रॉस करते हैं, लाजमी तौर सेंटर से गुजरते हैं। तो साबित करेंगे AD बराबर DC, यानी अगर कुतर के सिरों को मिला दिया जाए तो आपस में बराबर होते हैं। वो सेंटर गिवन ये है, वो सेंटर सर्कल विद ABCD डायमीटर्स। रिक्वायर्ड AD इज इक्वल टू CB, यानी AD CB को है। तो इसमें हमें इन ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट साबित करते हैं। इन ट्रायंगल से AOD और BOC एक जाविया इज इक्वल टू दो जाविया। ये जो भी दो लाइनें क्रॉस करेंगे उसके क्रॉस के जाविये बराबर होते हैं, उसको वर्टिकल एंगल कहते हैं। CO इज इक्वल टू OD। COD की ये हमने इसकी तशरीह की कतर है, तो उसके आधे डायमीटर रेडियस होते हैं। और AO इज इक्वल टू OB, ये सब रेडियस है। तो ट्रायंगल में दो साइडें, एक एंगल बराबर हुआ। ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हुई BOC के, SAS साइड एंगल साइड इज इक्वल टू साइड एंगल साइड। तो AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC, ये कंक्लूडेड रिजल्ट हो गया, साबित हो गया। यहाँ मैं थोड़ा सा ये बता दें कि कई स्टूडेंट कुछ कहेंगे, कभी हम ये साइन लिखते हैं, कभी ये इक्वल का साइन लिख देते हैं। ये हकीकत में यही एक काफ़ी होता है। ये इक्वल का साइन है। ये है कि इस साइन का मतलब होता है हर तरीके से बराबर, कोई कमी बेशी नहीं, ये वो होता है। तो जो कई बातें मैथ और साइंस में सब माफ़ करना परफेक्ट करने की कोशिश की जाती है। अब हमारा अगला थ्योरम है, अगला सवाल है, बल्कि थ्योरम नहीं सवाल है। साबित करें किसी दायरे में दो मतवाजी कार्ड के सिरों के दरमियान कोसें आर्स बाहम बराबर होंगे। दो मतवाजी अगर कार्ड यानी बतर हों तो उसके सिरों के दरमियान कोसें बराबर होंगे। मसलन ये दो कार्ड है, AB और CD दो कार्ड है। कार्ड से मतलब ये कार्ड है, सॉरी कार्ड ये है और कॉस ये है, आर्क ये CD, इस तरह से उसके ऊपर कॉस का निशान बना देते हैं। इस कार्ड के ऊपर सीधी लाइन लगा देते हैं। और इसकी कार्ड ये है AB, सॉरी कॉस है, आर्क कहते हैं, आर्क है, और AB कार्ड है। तो ये साबित करें कि ये जो है ना वो किसी तरह दो मतवाजी कार्ड, यानी दो मतवाजी अगर लाइनें तो उसके सामने के साथ की जो कौसे बनती वो भी बराबर होंगी। इन द गिवन ट्रायंगल AB परपेंडिकुलर टू CD, और साबित ये करना है कि आर्क AB इज इक्वल टू आर्क CD। ये आर्क का सिंबल आता है। यहाँ मैं एक बात बता दूँ, अगर आप मोबाइल में देखें ये और इस किस्म की ये लाइन और ये एक जैसी नज़र आएगी तकरीबन, क्योंकि छोटी स्क्रीन होती है। जबकि आप लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर देखते हैं तो ये आर्क सब वाजी नज़र आती है। इस वजह से यूज़ बेहतर है वो कंप्यूटर यूज़ करें। मैं थोड़ा सा आपको ये एक मुआवजा बताता हूँ। जब आप एक टीचर रखते हैं, टीचर को 3-4 हज़ार रुपया ट्यूशन देते हैं 1 घंटे की, और ये अगर उसके घर पढ़ने जाते हैं ग्रुप की सूरत में तो कम पैसे देते हैं, तो आपको जाना आना पड़ता है, तो वक्त की पाबंदी करनी पड़ती है।
और इसके अलावा मोटरसाइकिल का फ्यूल भी खर्च होता है। आप घर से बाहर भी होते हैं, महफूज नहीं रहते, तो उसके बजाय अगर आप 17-18-20 हज़ार का कंप्यूटर ले लें और उसके साथ इंटरनेट लगा लें तो ये कहीं सस्ता पड़ता है। मैं आपको एक जनरल एक बात कर रहा हूँ, लोग इसको नहीं देखते। लोग देखते हैं कि नहीं, स्टूडेंट ज़्यादातर ना सोचते कम है, बहुत कम सोचते हैं। वो कहते जो रट्टा लग जाए, तो आखिरकार जब अमली ज़िंदगी में आते हैं तो वो परेशान होते हैं, मुश्किल में आ जाते हैं। बहरहाल अब मैं ये असल बात की तरफ आता हूँ, बीच में बरस हुई तज़किरा, बात दूसरी तरफ चली गई। अब आपने ये करना है, ये इसमें कंस्ट्रक्शन ये करनी है कि ए को डी और बी से मिला देना है, ए को डी से मिला देना, सी को बी से मिला देना। प्रूफ ये देखिए, ये पैरेलल है और ये एक लाइन इसको कथा कर रही है, क्रॉस कर रही है। ये पैरेलल है ये, और एक लाइन इधर क्रॉस कर रही है। तो ये अल्टरनेट एंगल है। 7 एंगल अल्टरनेट बन गए 2 एंगल के, और 8 एंगल बन गया एक के। इस तरह 4 एंगल ये अल्टरनेट बन गया, वो उसके वो क्या कहते हैं, चले वो 3 एंगल अल्टरनेट बन गया, एक दूसरे के अल्टरनेट बन गए, यानी 7 एंगल अल्टरनेट बन गया वो इसके ये 2 के, और 8 एंगल 1 के। इस तरह से अल्टरनेट है। 1 एंगल बराबर 8, 2 एंगल बराबर 7, तो ए बी सी पैरेलल सी डी अल्टरनेट एंगल्स। या फिर हम इसको कह सकते हैं 1 एंगल बराबर 7 बराबर 8, ये रिजल्ट निकला। क्योंकि अगर ये 8 और 1 बराबर है और वो जो है ना वो 2 भी बराबर है, तो ये ए 8 है, 1 एंगल 7 एंगल 8 एंगल बराबर है। अब ट्रायंगल हम लेते हैं सी एम डी, सी एम डी, ट्रायंगल सी एम डी। डी एम बराबर सी एम के, क्यों है, एंड एम ए बराबर, ये जो है ना वो आइसोसेल ट्रायंगल बन गई। इसके 2 एंगल ये बराबर हुए, 8 एंगल वो 7 एंगल, तो ये आइसोसेल ट्रायंगल बन गई। इस तरीके से ये भी आइसोसेल ट्रायंगल बन गई। आइसोसेल ट्रायंगल के 2 एंगल बराबर हो तो 2 साइडें बराबर होती हैं। इसका मतलब सी एम बराबर हो गया एम डी के, और दूसरी तरफ ए एम बराबर हो गया एम डी के। तो हमने ये सी एम डी, डी एम बराबर सी एम के, और एम ए बराबर हो गया एम डी के। साइड्स ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल, साइड। तो और डी एम, अब हम जमा करते, डी एम जमा एम ए, डी एम जमा एम ए, इसको जमा कर लो, इजिकल टू सी एम जमा एम डी, ये बराबर हो गया। और या दूसरे लफ्ज़ में डी ए बराबर हो गया सी बी के। ये हमने रिजल्ट निकाला, इनको जमा करो तो ये निकल आता है। तो अब ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी और ए बी सी, ए बी डी और ए बी सी ट्रायंगल। इसमें ए बी के कॉमन है, ये हो गया। एक ज़ाविया 2 के बराबर है, ये पहले हमने निकाला, रिजल्ट निकाला। और डी ए बराबर सी बी का भी हमने निकाला, डी ए बराबर सी बी साबित किया। और ट्रायंगल ए बी सी ए बी डी, ये ट्रायंगल ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट हो गई। और यह हो गया डी ए बराबर है डी बी बराबर सी ए, यही साबित करना कंक्लूडेड। ये कार्ड बराबर हुए तो इसके साथ ही ये आर्क डी बी, ये आर्क बी बराबर हो गई। ये कार्ड बराबर हुए तो आर्क बी बराबर होगी। तो ये हमारा रिजल्ट होगा। मसला नंबर 3 है, ज्योमेट्री साहब के 2 वतर जो एक दूसरे नासब होंगे दरअसल कतर होंगे। ये 2 वतर एक दूसरे को निसब करेंगे तो दरअसल कतर होंगे। इन द गिवन सर्कल AD is equal and BC are bisectors. AD और BC bisector of each other. Required AD and BC are diameters. साबित करें AD and BC are diameters साबित करें। Construction. Draw quadrilateral. ये quadrilateral एक बना लें, shown in the figure. तो in triangle ABO and triangle OCA, ABO and OCD
ये ट्रायंगल में ए ओ बराबर ए डी, ए ओ बराबर ए डी बाइसेक्टेड पहले हमने बताया, बी ओ बराबर ओ सी ये बाइसेक्टेड है, और एक एंगल दो के अल्टरनेट एंगल है, वो एंगल है वर्टिकल एंगल्स। तो ट्रायंगल जो है ना दो साइडें हुई, तो ट्रायंगल ए बी ओ ट्रायंगल बी ओ सी के मुतमासल हुई, और यह हो गया ए डी बराबर हो गया बी सी के, ए डी बराबर हो गया सी बी के, ए डी बराबर हो गया सी बी के। तो ये दो बराबर हो गए, और यह ए बी डी सी यानी साबित ये हो गया कि ए बी डी सी एक रेक्टेंगल साबित हो गया। ये पैरेललोग्राम कर रहे हैं, लेकिन पैरेललोग्राम की बेहतरीन शक्ल रेक्टेंगल होती है। एंड ए डी और बी बराबर हो गया सी बी के, अभी हमने प्रूव किया है, ठीक है। एंड ऑल इट्स डायगोनल विच बाइसेक्ट ईच अदर, कोई वो रेक्टेंगल हो उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और बराबर भी होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं, बराबर नहीं होते। दायरे के स्क्वायर के और रेक्टेंगल के डायगोनल बराबर भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। डायगोनल्स आर ऑलवेज लार्जर देन साइड, अब डायगोनल साइडों से लार्जर होते हैं, डायगोनल हमेशा ये साइडों से, ये साइडें हैं लार्जर होते हैं। तो इसका मतलब है ये छोटी है, ये डायगोनल बड़े हैं, ये बड़े हैं, ये सबसे बड़े ही हैं, और लार्जर देन साइड। एक्स्ट्रा लार्जर कार्ड्स ऑफ ए सर्कल, किसी भी सर्कल की बहुत ज़्यादा लार्जर जो कार्ड्स होती हैं उनको डायमीटर कहते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा लार्ज वो सेंटर से गुजरते हैं, सेंटर वाले को डायमीटर कहते हैं। ए डी इज इक्वल सी बी, तो इसका मतलब ए डी सी बी के डायमीटर ही हुआ। इसको अगर कार्ड इधर करते जाएं तो ये छोटी होती है, होती इधर ज़ीरो हो जाएगी, इस तरह इधर करते जाएं ये छोटी होती है, ज़ीरो हो जाएगी, यानी ज़ीरो से मतलब ये, और बाद में वो बन जाएगी, क्या उसको कहते हैं, टेंजेंट। तो ये हमारा ये आपका थ्योरम ख़त्म हुआ। अब हम अगले थ्योरम की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल है, आसान सा है। ओ मरकज़ का दायरे का कॉस ए सी बी, ये कॉस है ए सी बी का वस्ती नुक्ता है, सी वस्ती नुक्ता है, ये एक आर्क है ए सी बी, इसका सी सेंट्रल नुक्ता है। साबित करें कि ओ सेंटर को इससे मिला दिया जाए कि ओ सी लाइन ए बी वतर को नासब करती है, अगर ए बी वतर हो इसका निसब करेगी। अब दोबारा बात करते हैं, ए सी बी एक आर्क है, और आर्क के ऊपर एक कार्ड है, ए बी वतर है, तो ये इसका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट को इस सेंटर दायरे का सेंटर से मिला दिया गया है, तो साबित करें कि एम ए बी का सेंटर होगा, यानी एम इज इक्वल टू एम बी। कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ विद ए बी, ओ को ए बी से मिला दें, जॉइन ओ विद ए बी, ओ को ए बी से ये मिला दें, ए से बी से मिला दें। ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, ए ओ इज इक्वल टू बी, क्योंकि ये सेंटर है अभी हमने बताया, तो ये रेडियस है, रेडियस से बराबर होंगे। और एक जाविया दो की, एक जाविया दो के इसलिए बराबर होगा कि ये सेंटर है, आर का ये सेंटर है, आर का ये सेंटर, तो इसके जाविया भी बराबर होते, पीछे हमने थ्योरम पढ़ा, तो ये एक जाविया दो के बराबर होगा। और एम ओ बराबर एम ओ, ये वो कॉमन है, तो ये एम ओ बी ट्रायंगल के बराबर होगी, तो या ए एम बराबर एम बी जो होगा, ये साबित हो गया। अब हमारा वो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, एमसीक्यूज है। इसमें एमसीक्यूज में सवाल नंबर 1 है, उसके पार्ट है 1 2 से लेकर 10 तक। तो अब हम आंसर दे रहे हैं, तो ये सवाल इसके साथ ही लिखे गए हैं, अलग लिखने के तो वो जो है ना जगह को खर्च करना था। एमसीक्यू 4 मुमकिन जवाब दिए, दुरुस्त को हाईलाइट करें। ये एक सवाल है, एक 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कार्ड, 4 सेंटीमीटर लंबी पत्थर सब्सटेंस बनाता है एक एंगल 60 डिग्री का, यानी एक 4 सेंटीमीटर लंबी कार्ड है और वो सेंटर के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अब बताएं कि इस दायरे का सेंटर
1 होगा सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, 3 होगा या 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर क्यों होगा कि ये देखे यहाँ थोड़ी सी अकल की इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये 60 डिग्री एंगल वो है, तो बाकी जो दो साइडों से रेडियस आएंगे तो रेडियस की साइडें इक्वल होंगी। तो इसका मतलब है कि वो जो वो बनेगी कार्ड्स की वजह से ट्रायंगल, उसके हर जाविया 60 होगा। हर जाविया 60 होगा तो हर साइड भी बराबर होगी। तो फिर ये 4 है तो ये भी 4 होगी। यहाँ ज़रा वो मैं वो आप खुद बना लें, एक रेक्टेंगल बनाएं या ट्रायंगल बनाएं जिसकी तीनों साइडें बराबर हों, तो उसके जाविये 60 होंगे। दोबारा बात कर रहा हूँ, जाविये 60 होंगे। तो इसमें वो सेंटर का एंगल 60 है। फ़र्ज़ किया, मैं इसी डायग्राम से मिसाल देता हूँ, ये फ़र्ज़ किया ये एंगल 60 होगा, तो ये जो ट्रायंगल है फ़र्ज़ किया 1 और 2 का मजमूआ 60 होगा हो। इसके लिए इस सवाल के लिए मिसाल दे रहा हूँ। तो ये 2 साइडें तो बराबर होंगी, तो ये साइड, तो ये जाविया भी 60 होगा, ये जाविया भी 60 होगा। तो ये साइड भी वो जो है ना 4 के बराबर होती है, रेडियस 4 है, कार्ड है, ये कार्ड वो जो है ना 4 है, तो ये जो है ना वो रेडियस सर्कल का भी ये 4 ही होगा। ये अगर 4 है तो ये भी फिर 4 होगा। जब ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, जहाँ कर्सर है ये भी 60 होगा। अब हम ये सवाल नंबर 2 करते हैं। ए सर्कल कार्ड, एक सर्कल का कार्ड रेडियस के बराबर है। व्हाट विल बी द सेंटर एंगल मेड बाय कार्ड। ये वही सवाल है, इसको उल्ट हेर पर करके दिया गया है, 60 होगा। वो जो पहले है इसी को अदल बदल करके दिया गया, इसमें ज़्यादा महिमा नहीं है। 1 आउट ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, 2 आर्क्स बिल्कुल बराबर हैं, इसका 30 डिग्री सेंटर एंगल है। अदर विल हैव, वो दूसरा एंगल 30 डिग्री है तो दूसरा भी आर्क का भी 30 डिग्री होगा। अंडरस्टूड है। 1 आर्क हैज़ 40 डिग्री एट सेंटर, एक आर्क सेंटर पर, दायरे के सेंटर पर 40 डिग्री एंगल बनाता है। इट्स कार्ड विल हैव डिग्री, तो कार्ड जो होगी वो भी 40 डिग्री का एंगल बनाएगी। कार्ड तो वो यानी जैसे ये ड्राइंग है, इसमें ये कार्ड है, तो ये एंगल तो दोनों एक ही बना रहे हैं ना। ये इसका एंगल ले लें या ए बी का एंगल ले लें, तो ये ए ओ पी एंगल ही होगा, तो उसी तरह वो भी बराबर होगा। ये भी 40, ये भी 40 होगा। ए पेयर ऑफ कार्ड्स, कार्ड का जोड़ा ऑफ ए सर्कल सबटेंड 2 इक्वल सेंटर एंगल, 2 बराबर एंगल बनाता है। दैट इज, इसको वो बराबर एंगल कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। बात खत्म हो गई। एन आर्क ऑफ सर्कल है 60 डिग्री सेंटर, तो ये भी 60 डिग्री होगा। विल मेक एन एंगल। अब हम सतमा करते हैं। हाफ सर्कल, आधा सर्कल है, एंड डाई ऑफ सर्कल मेक्स सेंटर एंगल, कितने डिग्री हो, इक्वल डिग्री, यानी ये डिग्री में है, तो ये वो सेंटर एंगल है। जैसे आधा है दायरे का, जैसे इसी दायरे को ले लें, इसमें फंस गया हम ये सेंटर एंगल लेते हैं, तो ये एंगल जो है ना ये बनेगा आधा, आधा यहाँ से सीधी लाइन लगा दी, ये डाया हो गया, तो ये डाया का ऊपर ये एंगल है 180, नीचे भी 180, तो ये 180 का सबटेंड करेगा ये वाला। ए कार्ड ऑफ ए सर्कल हैव सेंटर एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री है कार्ड का सेंटर एंगल, तो सिंगल रेडियस के बराबर होगा, रेडियस से कम होगा, रेडियस से छोटा होगा। कार्ड जो बनेगी रेडियस के बराबर होगी, रेडियस की डबल होगी, यानी कार्ड रेडियस की डबल होगी, और सारी गलत है। तो ये रेडियस की डबल होगी जिसको डायमीटर कहते हैं, ये जवाब दुरुस्त है, डबल रेडियस। 10वां या 9वां सवाल है। ए कार्ड हैज़ सेंटर एंगल 60 डिग्री, ए कार्ड का सेंटर एंगल, कार्ड लेंथ एंड रेडियस विल बी कॉन्ग्रुएंट, बराबर होंगे, यानी कार्ड का वो एंगल और उसका वो आर्क का बराबर होंगे।
दी आर्क्स अपोजिट टू इनकॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स, यानी सेंटर एंगल बराबर नहीं है, अलग अलग है। अब सर्कल आर ऑलवेज, वो भी वो कार्ड्स फिर आर्क भी वो बराबर नहीं होगी इनका, ये सॉर्ट हो गया। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो है ना इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, घंटे के बटन को दबा दें, जो भी तकाजा हो, विच एवर इज़ द रिक्वायरमेंट। तो दीगर ये है कि ग्रुप स्टडी करें, कोशिश करें कि लेक्चर जो है ना वहाँ देखें। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपके लिए ये मोबाइल पर देखना मुश्किल है, तो इसको मजाक ना समझिए, लैपटॉप खरीदें या कंप्यूटर खरीदें, बल्कि कंप्यूटर खरीदें तो बेहतर है, सस्ता भी होता है और वो स्क्रीन भी बड़ी होती है। थैंक यू वेरी मच।